है। हेलो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिवैल्यूएशन क्या है। डिवैल्यूएशन मतलब होता है अवमूल्यन। ये डिवैल्यूएशन क्या है और डिप्रिसिएशन क्या है और रिवैल्यूएशन, अप्रिसिएशन और डिमोनेटाइजेशन, ये सब क्या है। तो चलिए अब देखते हैं डिटेल से इनको। पहले देखेंगे कि अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या है। तो अवमूल्यन देखिए, सबसे आसान शब्दों में बता रहे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा और कॉपी में नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन होता है जब जब सरकार जानबूझकर अपनी सोची समझी रणनीति के द्वारा अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में उस अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम करता है। तो ये सरकार करती है और सोच समझी रणनीति के द्वारा करती है, तो इसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। यानी ये सरकार करती है। जैसे जैसे $1 बराबर, जैसे $1 बराबर 60 रुपये। जैसे $1 बराबर 60 रुपये है। अब यही जब जब गवर्नमेंट करती है, जब गवर्नमेंट करती है, अब हो जाए $1 बराबर 70 रुपये। $1 बराबर 70 रुपये। तो यहाँ पे देखिए कि पहले $1 बराबर था 60 रुपये, अब वही जाके हो गया $1 बराबर 70 रुपये। मतलब हमें पहले $1 को खरीदने के लिए 60 रुपये पे करना था, अब वही $1 को खरीदने के लिए कितना रुपए, 70 रुपये चाहिए। तो अब हमारे रुपए का मूल्य कम हुआ ना। तो इसे 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 रुपए का गिरना, रुपए का गिरना भी कहते हैं। गिरना, रुपए का गिरना भी कहते हैं इसे। तो ये हो गया क्या, डिवैल्यूएशन। लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा हुआ। अब देखिए इसका उद्देश्य मेन होता है कि निर्यातों में प्लस मतलब वृद्धि करना, और आयातों में कमी करना। तो डिवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, निर्यातों में वृद्धि करना और आयातों में कमी करना। अब देखिए, अब रही बात डिवैल्यूएशन कब हुआ। तो देखिए, डिवैल्यूएशन पहली बार हुआ था 18 सितंबर 1946 को। तो दोस्तों, सबसे पहले डिवैल्यूएशन कब हुआ था, 18 सितंबर 1946 को। अब ये दूसरी बार हुआ था। दूसरी बार कब हुआ था, 1966 को। दूसरी बार कब हुआ था, 1966 को। और जब तीसरी बार यही हुआ, तो तीसरी बार कब हुआ था, 1991 को हुआ था। तो दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं कि अभी 1991 में 3 बार हुआ था। तो ये समझ में आ गया होगा। तो अभी देखिए, चलते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, पहली बार कब हुआ था, पहली बार हुआ था 18 सितंबर 1946 को। सबसे पहली बार अवमूल्यन कब हुआ, 18 सितंबर 1946 को। और दूसरी बार कब हुआ, दूसरी बार हुआ था जून 1966 को। जून 1966 को दूसरी बार हुआ। और तीसरी बार कब हुआ, जुलाई 1991, जुलाई 1991 को। अब 1991 में भी 3 बार हुआ था। कब हुआ था। तो देखिए, देखते हैं कि 1991 में देखिए 1 जुलाई
1991 है, 1 जुलाई 1991 को हुआ था। दूसरी बार 3 जुलाई 3 जुलाई 3 जुलाई 1991 को हुआ था। और तीसरी बार 15 जुलाई 15 जुलाई 1991 को हुआ था। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं, देखते हैं कि अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन मतलब मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास। तो अब मूल्य ह्रास को देखते हैं कि क्या होता है मूल्य ह्रास। जिस प्रकार आपने देखा कि अवमूल्यन यानी डेप्रिसिएशन जैसे $1 बराबर है 60 रुपये था, अब वही $1 बराबर 70 रुपये हो जाए तो, और ये कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी ये। तो ये इसे क्या कहेंगे? अवमूल्यन। लेकिन ये गवर्नमेंट सोची समझी रणनीति के द्वारा करती है। अब यही काम जब मार्केट द्वारा हो, जब यही काम सरकार नहीं करती है और मार्केट के द्वारा स्वतः हो जाता है, जैसे गवर्नमेंट उस पर कोई काम नहीं करती है और ये मार्केट के द्वारा हो जाता है, यानी कि जब $1 बराबर 60 रुपये था और यही काम गवर्नमेंट नहीं करती है, अब यही काम करती है कौन? मार्केट। यही काम मार्केट करती है। अब $1 बराबर 60 रुपये था, अब यही मार्केट के द्वारा $1 बराबर 70 रुपये हो जाए, $1 बराबर 70 रुपये हो जाए। लेकिन ये किसने किया? मार्केट ने। तो इसे क्या कहेंगे? अब डेप्रिसिएशन यानी हिंदी में से कहेंगे मूल्य ह्रास, ठीक है। इसे कहेंगे मूल्य ह्रास। लेकिन जब ये होता है, जब विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, तो इसे रुपए का कमज़ोर होना कहते हैं। इसे रुपए का कमज़ोर होना कहते हैं और इसे डॉलर का मजबूत होना कहते हैं, ठीक है। मजबूत होना। और ये कब होता है? जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में थोड़ा डिस्टर्बिंग आ जाती है, तो उसमें यानी इनवर्स रिलेशन हो जाता है, तो तब ये डिवैल्यूएशन करती है सरकार, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन क्या होता है। जब मार्केट यही काम करेगी तो ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा, और जब यही काम गवर्नमेंट करेगी तो उसे डिवैल्यूएशन कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, चलते हैं कि ये रिवैल्यूएशन और अप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं रिवैल्यूएशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनके नोट करते जाइएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एकदम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन इसे हिंदी में कहते हैं अधिमूल्यन। अधिमूल्यन। अब देखिए, अब जैसे एक डॉलर बराबर 50 रुपये है, जैसे $1 बराबर 50 रुपये है। अब यही जाके गवर्नमेंट के द्वारा सोची समझी रणनीति के द्वारा गवर्नमेंट जब $1 बराबर 40 रुपये कर दे, लेकिन ये कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। जब $1 बराबर 50 रुपये था, जब सरकार ने यही काम $1 बराबर जब 40 रुपये कर दिया, इसका मतलब है कि अपने देश की मुद्रा का एक्सटर्नल वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। एक्सटर्नल वैल्यू बढ़ गई ना, तो इसे रुपए
रुपए का मजबूत होना, मजबूत होना कहते हैं, मजबूत होना। और इसे डॉलर का कमज़ोर होना, इसे डॉलर का कमज़ोर होना कहते हैं और इसे रुपए का मजबूत होना कहते हैं। लेकिन ये काम कौन करता है? गवर्नमेंट। तो इसे रिवैल्यूएशन कहते हैं, मतलब अधिमूल्यन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक, अप्रिसिएशन, अब देखेंगे अप्रिसिएशन क्या होता है। अप्रिसिएशन देखेंगे क्या होता है। अब देखिए, जैसे कि रिवैल्यूएशन में आपने देखा था कि रिवैल्यूएशन में जैसे $1 बराबर 50 रुपये था। अब $1 बराबर हो गया था 40 रुपये, लेकिन ये किसने किया था? गवर्नमेंट ने। तो ये रिवैल्यूएशन हो गया था। ठीक है, अब जब यही काम मार्केट करेगी तो उसे क्या कहेंगे? अप्रिसिएशन। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल है ये जानना, लेकिन कुछ ध्यान से समझिए और इसे नोट भी करते जाइए। तो जब ये काम गवर्नमेंट करती है तो उसे क्या कहते हैं? रिवैल्यूएशन, यानी अधमूल्यन। और जब यही काम मार्केट के द्वारा किया जाता है तो उसे अप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो इसे रुपए का मजबूत होना भी कहते हैं और इसमें डॉलर का कमज़ोर होना कहते हैं। और जो डिवैल्यूएशन था तो उसमें रुपए का जो कमज़ोर होना हो जाता है और डॉलर का मजबूत होना। ठीक है, तो अब देखिए, अब आगे चलते हैं और आगे देखेंगे कि ये डिमोनेटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब डिमोनेटाइजेशन क्या होता है कि अब देखते हैं इसको। डिमोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन इसे हिंदी में विमुद्रीकरण कहते हैं और इंग्लिश में इसे डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन वो होता है दोस्तों, जैसे कोई किसी मुद्रा को, किसी जो चल रही है अभी मुद्रा, उसको बंद करके दूसरी मुद्रा को चलन में लाना, ये डिमोनेटाइजेशन होता है। जैसे 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 अभी 2016 में 1,000 रुपये का नोट और 500 रुपये का नोट सरकार ने बंद कर दिया था। तो 2016 में 1,000 रुपये का नोट बंद कर दिया था और 500 रुपये का नोट ये बंद कर दिया था। लेकिन इसके बदले में 2,000 का नोट सरकार ने लाई, 2,000 का नोट सरकार लाई। तो इसे कहेंगे क्या? विमुद्रीकरण। ठीक है, तो यही है, जब कोई प्रचलित मुद्रा को बंद करके जब सरकार नई मुद्रा को चलन में लाती है तो उसे विमुद्रीकरण कहते हैं, या इंग्लिश में डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए ये कब कब हुआ था, ये देखेंगे। ये देखिए, पहली बार डिमोनेटाइजेशन पहली बार हुआ था 1978 को हुआ था। 1978 को पहली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था। अब यही दूसरी बार, ये तो पहली बार हो गया, पहली बार, और यही देखिए दूसरी बार हुआ था 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को हुआ था। ठीक है, अब देखिए, ये जो 1978 में ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो इसमें 10,000 का नोट बंद किया गया था, 10,000 रुपये का नोट बंद किया गया था। और जो ये है दूसरी बार हुआ था, तो दूसरी बार जब 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ तो इसमें 1,000 रुपये का और 500 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण हुआ।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, मैं सोचता हूँ कि आप समझ गए होंगे बहुत ही आसान शब्दों में क्योंकि बताया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे बताएंगे, आगे चलेंगे दूसरे वीडियो में और उसमें देखेंगे